मिनिमम जो मेरे पास हेलमेट शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 8,000 से एंड दैट गोज अप टू 43,000 44,000। स्टड्स में अभी फिलहाल जो मिनिमम है वो मेरे पास है 10,000 रुपये का निंजा एलीट है। इनकी लैब रिपोर्ट वगैरह है, सब कुछ है। मतलब ये है कि हम पूरे प्रूफ के साथ कहते हैं कि ओरिजिनल हेलमेट है। ये मेजर एक्सीडेंट से बचाती है, आपको स्क्रैचेस से बचाती है, टूटने से कोई चीज़ नहीं बचा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं कराची स्टोरीज। पाकिस्तान में जब से स्पोर्ट्स बाइक का कल्चर बड़ा कॉमन हुआ है तो स्पोर्ट्स बाइक के साथ साथ लोगों को स्पोर्ट्स हेलमेट और दीगर बाइक की चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो अब हुआ ये मसला है कि भाई ठेले वाले हेलमेट से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो आज कराची स्टोरीज ने एक ऐसा हेलमेट्स का खजाना खोजा है जो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सर्टिफाइड हेलमेट्स और बाइकर्स के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ कमाल साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के ओनर हैं। हम इनसे जानते हैं कि बाहर जो लोकल ठेले पे हेलमेट्स मिलते हैं और शॉप्स पे भी मिलते हैं उसमें और इनके हेलमेट्स में क्या डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। वालेकुम सलाम, कैसे सर? अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे बताइए सबसे पहला कि भाई क्या फ़र्क है आपके हेलमेट में और बाकी हेलमेट। सब पहले तो मैं आप लोग सब व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 2013 में पाकिस्तान के अंदर सर्टिफाइड हेलमेट्स की, जो डॉट सर्टिफिकेशन की हेलमेट्स होते हैं, उनकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद फिर लोगों में माशाल्लाह शऊर आया है और उन लोगों ने अच्छे हेलमेट्स लेना यूज़ किए हैं बनिस्बत जो ठेले पे मिलते हैं। ठेले वाले सिर्फ चालान से बचने के लिए होते हैं। अगर वो खुदा ना खास्ता उन पे क्रैक आ जाए या वो टूट जाएं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो आपके बॉडी पे के हेड साइड पे कहीं भी कट लगा सकते हैं। तो ये सब चक्कर होता है। अब ये जो हेलमेट्स है ना, ये हैं सर्टिफाइड हेलमेट्स। सर्टिफाइड हेलमेट्स होते हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड होता है। इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो एक बाइकिंग का जो मेन मकसद है आपका हेलमेट का जो हेड सेव करना, वो उस लेवल को ये मीट करता है कि खुदा न खास्ता अगर बाइक कहीं गिरती है और हेड लगता है जाके राइडर का फुटपाथ पे, ज़मीन पे, तो ये प्लास्टिक की तरह खुल नहीं जाता। ये फाइबर के बने हुए होते हैं। फिर इन पे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। डॉट स्टैंडर्ड हैं जो अमेरिकन है, ईसी स्टैंडर्ड है जो यूरोपियन है, और फिर फार्मूला 1 में जैसे स्नेल यूज़ होता है, स्नेल के जो हेलमेट्स यूज़ होते हैं। खैर वो तो बाइकर्स के लिए नहीं ज़रूरत होती। डॉट और ईसी बहुत है उनके लिए। अच्छा, जो हेलमेट्स आप बता रहे हैं कि आपको सर्टिफाइड हेलमेट जी जी इसकी सर्टिफिकेशन बकायदा कोई इसका जी जी certificate बिल्कुल, इनकी लैब रिपोर्ट होती है, इनकी सर्टिफिकेशन होती है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने दी है, तो उसमें DHL है। आप DHL के जो भी राइडर्स देखेंगे जो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है वो हमारा ही पहना हुआ है। तो बेसिकली वो खुद इंटरनेशनल कंपनी है, वो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, उसके बगैर काम नहीं चलता। तो उनको हमने लैब रिपोर्ट वगैरह सब दी है। ठीक है। अच्छा, मुझे फिर आप अपने हेलमेट दिखाना जरा बता बिल्कुल, ये देखें, ये हमारे पास अभी जो क्योंकि इंपोर्ट लोगों को पता है कि इंपोर्ट काफ़ी मुश्किल हुई हुई है और प्राइजेस भी बहुत ऊपर हो चुकी हैं। तो अभी हमारे पास जो मिनिमम सर्टिफाइड हेलमेट जो शुरू हो रहा है ना, वो हो रहा है 8,000 9,000 इस तरह शुरू हो रहा है। कौन सी कंपनी? 8,000 में आपको WLT का मिल जाएगा हेलमेट, ठीक है, और फुल फेस के। फिर उसके ऊपर आप चले जाएं तो 9,000 9,500, जैसे 9,000 का आपको जकाई 316 मिल जाएगा। स्टड्स में अभी फिलहाल जो मिनिमम है वो मेरे पास है 10,000 रुपये का निंजा एलीट है। फिर आप उसके बाद ये वाला निंजा एलीट है, फ्लिप अप। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है निंजा एलीट का नया डिज़ाइन आया है। अब ये देखिए डॉट सर्टिफिकेशन की हुई है ना, ये बेसिकली काफ़ी कंपनीज होती हैं जो कैमरे पे अगर दिखा जी बिल्कुल, ये डॉट सर्टिफिकेशन देख रहे हैं आप, ये होती है सर्टिफिकेशन लेवल, ठीक है। छपा ले तो कोई फ़ायदा नहीं है, देखें, क्योंकि बात ये जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना, वो हाथ में उठा के पता चलती है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल बिल्कुल, इनकी लैब रिपोर्ट वगैरह है, सब कुछ है। मतलब ये है कि हम पूरे प्रूफ के साथ कहते हैं कि ओरिजिनल हेलमेट है। नहीं, ये मैन्युफैक्चर इसकी जो होती है वो इंडिया में होती है। जी हाँ, मैन्युफैक्चर इसकी इंडिया में होती है और ये वर्ल्ड वाइड जाता है, ठीक है। SMK और स्टड्स जो है बेसिकली एक ओनर है और दो ब्रांड है। तो स्टड्स उन्होंने अमेरिकन मार्केट के लिए बनाया हुआ है और SMK जो है वो EC यूरोपियन मार्केट के लिए बनाया है। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सर ये देखिए, एक तो ये फ्लिप अप है, वॉशेबल पैडिंग है इसकी, एंटी स्क्रैच और एंटी ग्लेयर इसका जो है वो वाइजर होता है। जो नॉर्मल आप ठेले वाला हेलमेट लेते हैं या कोई सस्ता हेलमेट लेते हैं उसमें स्क्रैच भी होता है और फ्रंट की लाइट की जो होती है वो रेज भी फैलती हैं, इसमें ऐसा नहीं है। मैं हेलमेट को वॉश करता हूँ जी, तो उसके बाद ये जो इसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह हैं सब वैसे ही हैं, सब वैसे ही रहेगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि मिट जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपका स्टड्स में सबसे जो टॉप नॉच है वो कौन सा है? स्टड्स में टॉप नॉच हमारा जो है वो शुरू से शिफ्टर रहा है। ये फुल फेस में ड्यूल वाइजर में, ये ड्यूल वाइजर नोज प्रोटेक्शन के साथ है। ये देखें,
ये हमारा सबसे टॉप ऑफ द लाइन जी, डॉट सर्टिफाइड है। एक प्रॉब्लम होता है, आप हेलमेट पहनते हैं और आगे से आप जब उसका शीशा बंद कर लेते हैं जी जी, तो सफोकेशन होता है। नहीं देखिए, सफोकेशन के लिए ये वेंटिलेशन है, देखें ये हॉट एयर वेंटिलेशन, हॉट एयर बैक से निकलती है, फ्रंट से इसके कोल्ड एयर इनटेक है, ये पूरा देखें। ये आप बंद भी कर सकते हैं, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। वैसे इन ब्रांड्स में ये सामने देखें, ये जो ब्रांडेड हेलमेट होता है ना, वो हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि आपकी सफोकेशन ना हो, आपकी सेफ्टी हो, आपको हेलमेट पहन के मज़ा आए, आपको हेलमेट पहन के तकलीफ में ना आप चले जाएं कि यार मैंने, तो ये वो चीज़ है। अब काफ़ी नए यूज़र्स आते हैं, वो कहते हैं यार हेलमेट हमें भारी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पहना ही सारी ज़िंदगी प्लास्टिक का होता है। जब एक ओरिजिनल वेट पे आएगा हेलमेट, तो डेफिनेटली उस पर फ़र्क तो आता है। ये ABS फाइबर का बना हुआ होता है। फिर इसके ऊपर जो आप कह ले सर्टिफिकेशंस आती हैं, तो फिर मतलब मजीद इसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेसिक हेलमेट का जो होता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास देखिए, जैसे ये बुर्राक है, हमारा अपना ब्रांड है, ये हमारा अपने नाम से रजिस्टर्ड है ब्रांड। अब ये जो हेलमेट है ना, ये बना हुआ है ABS का, ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ कि खुदा ना खास्ता गिरता है तो टूट जाए, ये ऐसा नहीं है। ये मिनिमम जो एक हेलमेट की रिक्वायरमेंट होती है ना ABS की मटेरियल की, ये उसका बना हुआ है। अब इससे ऊपर फिर आप जाएंगे, जैसे फिर मैंने आपको बताया स्टड्स है, फिर उसके बाद उससे ऊपर चले जाएं तो SM के EC में। अच्छा, आपने मुझे हेलमेट्स तो दिखा दिया और उसमें क्या क्या सेफ्टीज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बताएं कि इसके साथ साथ आप बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ हेलमेट तो नहीं ना, आपको और भी चीज़ें चाहिए सेफ्टी के। आपके सेफ्टी गियर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते तो हैं। वो सारे कौन कौन से और क्या क्या अवेलेबल है हमारे आपके पास पास? ग्लव्स आते हैं, जैसे ये देखें, ये ग्लव्स हैं हमारे पास, इसमें प्रोटेक्शन डली हुई होती है, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे सियालकोट से ही हम लोग बनवाते हैं, ठीक है। ये इसमें प्रोटेक्शन होती है कि आपको हाई इम्पैक्ट से बचा ले, जो आपके नकल्स होते हैं वो ना टूटें या डैमेज ना हो। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी ये बंदा अगर सोचता है कि यार मैंने जैकेट पहन ली, नी पैड, एल्बो पैड पहन लिया, ग्लव्स पहन लिए, तो मुझे टूटने से कोई चीज़ नहीं बचा सकती, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपको ये मेजर एक्सीडेंट से बचाती है, आपको स्क्रैचेस से बचाती है, टूटने से कोई चीज़ नहीं बचा सकती। मैं खुद बीइंग अ बाइकर, मैं हैवी बाइकर था, फिर मैंने एक्सीडेंट हुआ तो मेरी बाइकिंग मैंने छोड़ दी। मैं भी पूरे गियर पहनता था, बट अब मेरे लेफ्ट आर्म में पूरी प्लेट डली हुई, एक्सीडेंट मेरा मेजर हुआ था। तो मैंने इस चीज़ को यही सेंस किया कि यार टूटने से आपको कोई चीज़ नहीं बचाती। हाँ ये कि खुदा न खास्ता आप जैसे लो स्पीड बड़े नुकसान से बचा देते, क्योंकि देखिए टूटने का डर, जो दर्द होता है ना, वो तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, जो स्क्रैचेस का दर्द होता है ना, वो बहुत उलझन देता है। ये उससे बचा देता है आपको, बिल्कुल। ग्लव्स हैं, ग्लव्स के साथ फिर आपको यहाँ पे नी पैड मिल जाएंगे, जैसे ये हमारे पास नी पैड है, ठीक है। ये कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार कि हमें पूरी जो है ट्राउजर्स वो नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी होती है, हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो ये नी पैड इस तरह हैं, ये यहाँ पे वो लोग अपना यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ये एल्बो पैड है, ठीक है ना, ये फिर आप अपने एल्बो पे यूज़ कर लेते हैं, वो नी पैड है, तो आपके नी एल्बो के जॉइंट्स आपके सेफ रहते हैं, खुदा न खास्ता आप गिरते हैं तो ये हाई इम्पैक्ट पे काफ़ी हद तक। मैंने हेलमेट आपका पहन लिया है और मैंने एल्बो पैड्स लगाए हुए, मैंने नी पैड लगाए हुए, ये मेरी सेफ हो जी जी। मेरी उसके सिर्फ एक चीज़ रहती है, जैकेट्स वगैरह भी जो है वो जैकेट होती है, फिर जाहिर है बॉडी भी आती है आपकी, ठीक है ना, तो जैकेट्स बिल्कुल हमारे पास हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है मेरी SMK की जैकेट, हमने बनवाई हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये देखें, आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो एल्बो का C अप्रूव पैडिंग हुई हुई है, ये शोल्डर पे हुई हुई है, ये बैक पे हुई हुई है, आपको बैक पे भी है, जी हाँ, बैक पे भी इसको जो है ना वो बैक पे भी इसकी पूरी है। आप जैकेट ये देखिए, ये इस तरह की जैकेट है। क्या चीज़ इसकी बैक पे क्या स्टफ है, कौन सा? बेसिकली ये फॉर्म ही होता है वो, बट अप्रूव फॉर्म होता है, कि ऐसे नहीं है खुदा न खास्ता आप गिरें तो वो फॉर्म कट जाए या फट जाए, इस तरह ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट बर्दाश्त कर लेता है, जी हाँ। ये इस तरह की जैकेट होगी, और ये इसकी इनर लाइनिंग है। ये लाइनिंग बेसिकली वाटर रेजिस्टेंस होती है, जब बारिश होती है तो आप ये लगा लें, बाकी ये ऑल सीजन जैकेट है, आप पूरे सीजन में पहन सकते हो। इसके प्राइस बताएं सर, ये जैकेट 8000 की है, जी जी 8000 की है। अच्छा, आपने मुझे अब देखिए कंप्लीट हो गया हमारा जी जी हेलमेट से लेके जी जी। जैकेट और सारे गेयर्स जो है कंप्लीट हो गए। मुझे बताएं, अब एक बाइकर आपके पास आता है, मुझे कहता है यार मुझे एक पूरा जो है ना सारी हेलमेट प्लस ऑल गेयर्स एक पूरा सेट बना दें जी, तो वो एक सेट कितने तक का होता है? सर डिपेंड करता है वो फिर कितने तक का बनता है, मतलब आप समझें कि सर्टिफाइड तो हर चीज़ सर्टिफाइड। सर्टिफाइड हेलमेट अगर आप लेते हैं तो 10,000 तक का पड़ जाएगा। फिर जैकेट है वो डिपेंड करता है, फिर हम डिस्काउंट भी कर देते हैं, फिक्स प्राइस तो नहीं होते, वो डिपेंड करता है कस्टमर पे। उसमें आप समझें कि 22,000 23,000 तक जो है ना आपको एल्बो पैड, नी पैड
और जैकेट वगैरह और हेलमेट मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त ट्रैवलिंग का क्रेज़ हो गया जी है, हाँ, बाइक पे touring माशाल्लाह बहुत टूर, अच्छा हाँ, लोग जाते हैं। तो उसमें अब आपने बता दिया कि आपके हेलमेट कंफर्टेबल हैं और आप आराम से उसको कैरी करके आप जितना लंबा ट्रैवल करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि हेलमेट्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कनेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग, अगर हमारा सफ़र लंबा है तो? टूरिंग वाले बेसिकली हमारे पास आते हैं, जैसे ग्रुप्स में भी आते हैं या अगर इंडिविजुअल भी आता है कि हमने टूर करना है तो आप हमें हेलमेट बताएं, तो मोस्टली वो लोग चूज़ करते हैं फ्लिप अप। अब फ्लिप अप, जी हाँ, ये WLT का फ्लिप अप है 169। अब द थिंग इज कि इसमें जो है ना लोग इसलिए फ्लिप अप यूज़ करते हैं क्योंकि टूर में ज़ाहिर है बात करनी होती है, कुछ स्मोकिंग करते हैं तो वो कहते हैं यार हम लोगों को फिर ये ज़्यादा आसानी होती है इसमें, तो फ्लिप अप में वो लोग ज़्यादा जो है ना रेफ़र करते हैं इस चीज़ को। अब इसमें मैं ब्लूटूथ लगा के इस तरह का देता हूँ, जैसे मेरे पास SCS का है, B-Moto का है। अब SCS S7 है, ये पिलियन राइडिंग वाला है, जो पीछे बैठा हुआ होगा उसके साथ आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी लगा हुआ होगा और एक पीस उसके साथ लगा हुआ होता है। फिर अगर आप इंडिविजुअल में जाते हैं तो इस तरह, जैसे ये हमारे पास S9 है, ये आप देखें, ये S9 है, ठीक है ना। S9 इज़ बेसिकली फॉर 3 राइडर्स। हाँ, ये थ्री डिफरेंट राइडर्स ने अगर S9 रखा हुआ है तो ये आपस में इंटरकॉम कर सकते हैं, ठीक है। पेरेबल भी होते हैं ये दूसरे ब्रांड्स के साथ भी। ये बेसिकली करता है तकरीबन, आप समझे, इसमें अलग अलग रेंज आती है, जैसे ये 300 मीटर कर लेगा, S11 जो है ये 500 मीटर कर लेगा। तो जो अच्छी क्वालिटी के ब्लूटूथ आते हैं ना, तो वो ओरिजिनल जो बताते हैं कि 500 अगर वो कहते हैं तो आप इसको 400 कर लें, मगर उनकी रेंज होती है ना वो करीब ही होती है। जी हाँ। अच्छा, ये आपने ये जो हेलमेट है इसकी प्राइस क्या है? ये प्राइस इस वक्त ये हेलमेट जो है ना ये आपको पड़ेगा तकरीबन 10,000 का। जी हाँ। जैसे मैं ब्लूटूथ ऐड है जी जी, नहीं वो अलग से लगवाना पड़ेगा, वो आपको अलग अलग प्राइस है उसमें। मेरे पास जो शुरू हो रहे हैं वो 9,500 से लेके अप टू 24,500 तक है। 24,500 वाला मेरे पास ये है SCS का S11, ये आप देख सकते हैं, ये S11, ठीक है। इसके साथ ये पीछे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें ये बेसिकली टूर वाले मुझसे इसलिए ज़्यादा लेके जाते हैं क्योंकि उनको वीडियो भी बनानी होती है। तो इसमें जो कैमरा है वो सोनी का लेंस के साथ है, 2K रिकॉर्डिंग के साथ है। आप लोग यूट्यूब पे इसका सर्च कर सकते हैं, SCS S11 की ब्लूटूथ की फीचर्स। अब ये 360 भी हो जाता है, और ये मतलब आपका ये जैसे हेलमेट में यहाँ लगा हुआ है, जैसे इसके साथ लगा हुआ है, तो इसको अगर आपने बैक पे कैमरा देखना है तो आप ऐसे इसको 360 कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, व्लॉगिंग भी हो जाएगी इसमें। हाँ, और क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। जी आगे माइक भी लगा हुआ है। जी, माइक इसमें ये देखें, ये माइक सब में लगा हुआ होगा, वो माइक इनका लगा हुआ होगा। अब इसमें आप जो होता है बेसिकली ये, इसमें आप अपने सॉन्ग्स भी चला सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ब्लूटूथ जो है वो अगर मैं जैसे किसी और हेलमेट में ब्लूटूथ डिवाइस आपसे लगवाना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल? डिपेंड करता है कि वो हेलमेट जो है वो उसके साथ ब्लूटूथ लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे आप कोई लोकल हेलमेट ला के दोगे तो उनकी तो पैडिंग निकाल दो, वो तो फट जाती है पैडिंग। तो इस वजह से जो हेलमेट्स की रिमूवेबल पैडिंग होगी उनके साथ ये लग जाए। जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने अपने सारे जो है हेलमेट के साथ कैमरा भी ऐड किया है, ब्लूटूथ डिवाइस भी लगाई है, वो है बाहर, ठीक है। मीनवाइल बारिश हो जाती है तो वाटर प्रूफ है ये। हाँ, वाटर प्रूफ है, आप इस चीज़ की टेंशन ना लेके, अच्छा वो ख़राब हो जाएगा। देखें, इलेक्ट्रिक चीज़ है, वो ज़ाहिर है थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आती है बारिश के बाद, हर जो आपके नॉर्मल गाड़ियों के शीशे पे आ जाती है, वो थोड़ी देर के लिए आती है। आप उसको पंखे के नीचे रखें, ये बिल्कुल उसके बाद सूख जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है जी। और आपके पास मुझे मिनिमम से मैक्सिमम हेलमेट की क्या रेंज है? मिनिमम जो मेरे पास हेलमेट शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 8,000 से, एंड दैट गोज अप टू 43,000 44,000। 44,000 में फिर आप वही SMK की, क्योंकि हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी है तो SMK थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो 8,000 ये वो मिनिमम है जो सर्टिफाइड हेलमेट। जी हाँ, नॉन सर्टिफाइड हेलमेट इससे कम में है, मगर वो ये वो फिर लोकल वालों के लिए जिनकी रेंज कम होती है या सिर्फ वो चालान से बचने के लिए। 8,000 आपने डिफरेंट हेलमेट देखा है, मुझे वो 43,000 वाला हेलमेट देखा है, वो क्या चीज़ है? सर वो ये है हमारा, सर वो ये है हमारी बला, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हेलमेट है। ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर का बना हुआ है, एडवांस कार्बन टेक्नोलॉजी के साथ है। जी हाँ, और ये 2022 का हमारा मॉडल आया है SMK का टाइटन कार्बन। ये कार्बन फाइबर शेल पे बना हुआ है, दिस इज़ नॉट जस्ट द प्रिंट। जी हाँ, और इसके साथ आपको पिन लॉक भी मिलता है। पिन लॉक इज़ बेसिकली एंटी फॉग शीट जो फ्रंट पे लगती है इसके, जब आप सर्दियों में कहीं ट्रैवल करते हैं जो फॉग आपकी जमा होती है वो आपकी वाइजर पे, स्क्रीन पे जमा नहीं होती उसमें। जी हाँ,
और कौन से इसमें ऐसी क्वालिटी सर इसको 43,000 का बना है? अब सर ये बात ये देखिए, कार्बन फाइबर शेल जो होता है ना वो एक्सपेंसिव होता है ओरिजिनल, तो वो डेफिनेटली फिर उसकी प्राइस होती है। और एसएमके एक ऐसा ब्रांड है जो मतलब 2016 से 2015 से ये काम कर रहा है और ये शुरू से यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजे, डिज़ाइन भी इटली में हुआ है। जी हाँ, ये इंडिया से बन के जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये अपनी क्वालिटी नहीं गिरा सकते। अगर ये गिराएंगे इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है यूरोपियन स्टैंडर्ड बहुत सख्त होता है, तो इस वजह से। अब इसमें ये देखें, आपको इमरजेंसी चिन का ये मिलेगा कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, आपने पैडिंग नहीं निकल रही, आपने यहाँ से यूँ खींचना है, ये सारी पैडिंग इसकी निकल आएगी। जी हाँ, नोज प्रोटेक्शन है इसके साथ, ये देखें, ये चिन प्रोटेक्शन है इसके साथ। इसकी पैडिंग की क्वालिटी जो है ना वो बनिस्बत दूसरे हेलमेट्स की फिर जो लो रेंज वाले हैं उससे तो फिर बहुत सुपीरियर है ये। और ये बेसिकली यूज्ड बाय टूरिंग पर्सन या हैवी बाइक्स वाले जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, या आपके गो कार्ट वाले हो गए इस तरह। तो ये वो हेलमेट है जो हमारा, ये देखें। अच्छा, इसकी वारंटी वगैरह और इसकी जो इसकी चीज़ें हैं इसमें लगी, देखिए वारंटी जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंपोर्टेड आइटम की वारंटी इस चीज़ की होती है कि ये श्योरिटी दी जाती है ये ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट है। अब वारंटी कुछ यहाँ पे ब्रांड्स वाले हैं जो कहते हैं जी 5 साल की वारंटी है। 5 साल की किस चीज़ की वारंटी, मुझे तो समझ नहीं आती। मतलब जाहिर है कोई अगर चीज़ उसमें टूटेगी तो वो आपकी एक्सचेंज हो जाएगी, जो नॉर्मल एक तरीका होता है। तो वारंटी बेसिकली जो भी क्लेम करता है 5 साल की वो फेक करता है, मेरी नज़र में वो फेक करता है। क्योंकि वारंटी किस चीज़ की, अगर 1 साल के अंदर हेलमेट टूट गया तो वो क्या करेगा, उसको बंदे को जो चोट लगेगी। तो बात वही है ना, आप बंदे को वो डिलीवर करें जो आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसकी कौन कौन सी रेंजेस हैं आपके पास और क्या क्या इसमें कितनी कैपेसिटी है, क्या क्या रख सकते हैं इसमें? अभी मेरे पास स्टड्स का जैसे हेलमेट साइड बॉक्सेस आते थे, बट क्योंकि अभी इंडिया से इम्पोर्ट बंद है तो माल आ नहीं रहा है। मेरे पास जकाई के अभी ये बने ये मिल जाएंगे आपको साइड बॉक्सेस। ये बेसिकली जकाई चाइना की जो पुलिस यूज़ करती है, आपने देखा होगा उनकी बाइक्स पे, ये वो वाला मॉडल है। और ये ABS मटेरियल का बना हुआ है जैसे हमारे पास स्टड्स के थे। और ये आपके टूरिंग के बड़े इंपॉर्टेंट काम आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपना सामान स्टोर करना होता है, चीज़ें होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे इसमें रखा जाता है। ये दोनों साइड वाले? जी, ये साइड वाले, ये टॉप बॉक्स है, ये बैक पे लगता है जी। और इसमें मतलब आपको खोल के अगर दिखा दें मुझे। श्योर, ये देखिए, हाँ अच्छी खासी कैपेसिटी है। मतलब आप इसमें अपने 3 जोड़े रख सकते हैं आराम से। टूल बॉक्स वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, टूल बॉक्स वगैरह सब मोस्टली लोग यूज़ ही इसलिए करते हैं, या तो ये ऑफिस वाले राइडर्स यूज़ करते हैं कि आपका ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल वगैरह इसमें आराम से आ जाती है जी। अच्छा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आपने हमारी बात स्टार्ट हुई थी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सर्टिफिकेशन थी। जी जी। तो आप मुझे थोड़ा सा अगर सर्टिफिकेशन बता दें, समझा दें, दिखा दें किस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप। सर सर्टिफिकेशन देखिए, ये अभी मेरे पास जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हेलमेट की लैब रिपोर्ट होती है पूरी, ठीक है, हेलमेट की है लैब रिपोर्ट, डॉट सर्टिफिकेशन की। अब इसमें आप ये देखें लिखा हुआ है रेफरेंस स्टैंडर्ड डॉट। अब इसमें ये देख रहे हैं आप, अलग अलग इसके तरीके होते हैं टेस्ट करने के, ठीक है। और एक एक हेलमेट टेस्ट होता है, फिर वो पास होके पैक होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा एक मॉडल डॉट अप्रूव पास हो गया तो उसके हेलमेट बिना टेस्ट हुए वो जा रहे हैं। एक एक हेलमेट टेस्ट होता है और फिर उसमें कौन से पास होते हैं, कौन से फेल होते हैं, ये सारी आप देख सकते हैं। ऐसा भी होता है कि स्टैंडर्ड? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस फैक्ट्री में उस हेलमेट का स्टैंडर्ड मीट नहीं किया और वो टेस्ट में टूट जाता है तो वो हेलमेट डिस्चार्ज हो जाता है। थैंक यू सो मच। देखें जी, यहाँ पे हेलमेट्स जो है वो सर्टिफाइड हैं और उनके डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है, लैब टेस्ट प्रूव है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं हर हेलमेट। तो यहाँ पर आपके पास 8,000 से 43,000 तक की हेलमेट की रेंज है जो सर्टिफाइड है। इससे कम प्राइस पे भी आपका हेलमेट्स मिल सकते हैं। ये IH चुंदीगढ़ रोड पे सामा ट्रेड टावर है और जिसके 5th फ्लोर पे मौजूद है यहाँ पे। तो आप इनसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इनके कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे।